वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सुकीमा ऊना इस अर्बन लेजेंड की कहानी, और इस वीडियो के ऊपर जो रिस्पांस था आप लोगों का वो मुझे बहुत अच्छा मिला। इसलिए आज की भी वीडियो में हम एक अर्बन लेजेंड की कहानी जानने वाले हैं जिसका नाम है हाची साकुसामा। ये बहुत ज्यादा क्रीपी अर्बन लेजेंड है और जापान के लोग इस अर्बन लेजेंड से बहुत ज्यादा डरते हैं। और इस अर्बन लेजेंड से रिलेटेड एक रियल स्टोरी भी है मेरे पास जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। हाची साकुसामा इसका मतलब जापानीज में होता है 8 फीट टॉल, और ये जो अर्बन लेजेंड है वो भी 8 फीट टॉल इतनी बड़ी दिखने वाली औरत है और ये बहुत ज्यादा क्रीपी है, इसीलिए इसका नाम हाची साकुसामा रखा गया है। हाची साकुसामा कुछ इस तरह के व्हाइट ड्रेस पहनती है और इस तरह की हैट पहनती है। कहा जाता है कि ये ज्यादातर छोटे छोटे गाँव के आसपास हॉन्ट करती है, और अगर इसे कोई बच्चा अकेला दिख जाए तो उसके पास जाकर उसके पुराने रिश्तेदार बनकर बात करने की कोशिश करती है और उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती है। कहा जाता है कि हाची साकुसामा की नजर अगर किसी बच्चे के ऊपर एक बार पड़ जाए तो वो बच्चा जिंदा नहीं बचता है, वो उसे लेकर चले जाती है। जापान के लोग इससे इतना ज्यादा डरते हैं कि वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला छोड़ने की गलती नहीं करते हैं। और हाची साकुसामा जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर वो कुछ इस तरह की आवाजें निकालती है। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो कि हाची साकुसामा से जुड़ी हुई है। ईयर 2000 अमेरिका में एक परिवार रहा करता था जिनका एक 8 साल का बच्चा था। ये जो परिवार था वो बेसिकली जापानीज परिवार था, लेकिन वो किसी कारण की वजह से अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो गए थे। वो वहीं पर रहा करते थे, लेकिन ये जो बच्चा था इसे जापान बहुत ज्यादा पसंद था और उसे अपने दादा दादी के घर रहना भी बहुत ज्यादा पसंद था। जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी ये बच्चा अपने दादा दादी के घर चला जाया करता था। इसके दादा इसे बाहर अकेला खेलने से मना करते थे, लेकिन ये बच्चा शरारती होने की वजह से बाहर जाकर अकेला खेला करता था। एक बार ऐसे ही वो खेत के अंदर अकेला खेल रहा था। बहुत ज्यादा धूप थी इसलिए वहां पर कोई भी नहीं था, वो अकेला बच्चा ही वहां पर खेल रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से आवाज आती है। वो डर जाता है, वो पीछे देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। उसे तभी आगे से आवाज आने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो आसपास में देखता है तो वहां पर बहुत बड़े बड़े झाड़ होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो थोड़ा इधर उधर झुककर झाड़ के आगे देखने की कोशिश करता है तो उसे एक 8 फीट लंबी औरत दिखती है जो कि इस तरह की आवाज निकाल रही थी। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने घर भाग जाता है। वो अपने दादा को ये सब बताता है तो उसके दादा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उसे सवाल करने लग जाते हैं कि उसने तुम्हें देखा तो नहीं, वो कितनी बड़ी थी, उसने किस तरह के कपड़े पहने थे। उसके दादा उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस बच्चे को बार बार पूछने लग जाते हैं कि उसने तुम्हें देखा या नहीं। वो बच्चा बिल्कुल हैरान हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वहां पर उसके दादा उसे बंद कर घर में उसके दादी के साथ छोड़ देते हैं और बाहर जाते हैं एक औरत को लाने के लिए। वो जो औरत होती है वो भी हाची साकुसामा की तरह ही ड्रेस पहनती है और वो वहां पर आने के बाद उस बच्चे को बताती है कि ये हाची साकुसामा कौन है। जब जाकर उस बच्चे को समझ में आता है कि उसने किसे देखा था। अब वो औरत बहुत सारे बोल लेती है, उसके अंदर चावल भर देती है और आजू बाजू रख देती है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है और उसके बाद कहती है कि तुम्हें सुबह 7 बजे तक इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। वो बच्चा समझ नहीं पाता लेकिन फिर भी वो मान जाता है। उसके बाद वो औरत चली जाती है और आखिर तक यही कहती है कि सुबह 7 बजे तक तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलना है। वो बच्चा वैसे ही मान जाता है। वो बच्चा सो जाता है और बाजू वाले रूम में उसके दादा दादी सो जाते हैं। अचानक से रात में उसकी खिड़की के ऊपर ठक ठक की आवाजें आने लग जाती है। वो बच्चा डर कर उठ जाता है। तभी उसके डोर की तरफ से भी ठक ठक की आवाजें आने लग जाती है। तभी उसके दादा उसे आवाज देते हैं कि ये मैं हूँ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो बच्चा कहता है कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं कोई भी मंत्र वगैरह पढ़कर वापस सो जाऊंगा, आप सो जाइए। उतना होने के बाद सुबह तक वो फाइनली घर के अंदर ही रहता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दूसरे दिन उसके दादा उसके पिताजी को फोन कर कह देते हैं कि तुम इस बच्चे को लेकर जाओ, किसी भी हालत में लेकर जाओ, क्योंकि उसका यहाँ पर रहना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन बाद उसके पिताजी आकर उसे अमेरिका लेकर चले जाते हैं। उसके 2 महीने बाद खबर आती है कि उसके दादाजी की कुछ अचानक से मौत हो गई और उसके दादाजी की जो मौत का कारण है वो किसी को भी नहीं पता। वो बच्चा इस बात को जानने के बाद बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन तभी उसके दादी का फोन आता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम सब आना, लेकिन उस बच्चे को लेकर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि उसके दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये जो बच्चा है वो मेरा अंतिम संस्कार बिल्कुल भी अटेंड ना करे, क्योंकि उसके दादाजी इसी हाची साकुसामा से डर रहे थे। और वो बच्चा मान जाता है और वो बच्चा वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं, लगभग 10 साल बाद वो 18 साल का हो जाता है। तभी उस बच्चे को उसके दादी का फोन आता है। उसके दादी उससे कहते हैं कि मैं अभी बहुत ज्यादा बीमार हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुमसे थोड़ी बहुत बात कर लूँ। तो बच्चा कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ। तो उसके दादी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी भी वो औरत तुम पर नजर रखे हो सकती है, तुम्हें
तुम्हें जापान बिल्कुल भी नहीं आना है। तभी उसके दादी की आवाज बंद हो जाती है और फोन से कुछ इस तरह की आवाज आती है। इंटरनेट के ऊपर ये जो कहानी है इसे रियल बताया जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कहानी 100% रियल है या फेक है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, वो आप मुझे कमेंट में जरूर से बता सकते हो। बाकी आपको और किसी अर्बन लेजेंड के बारे में पता होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। इस वीडियो को लाइक करो और इसी तरह के हॉरर वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में इसी तरह के किसी हॉरर और डार्क कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीन पे आ रही उकी को दो डॉल की वीडियो देख सकते हो और सुकीमा ऊना की वीडियो देख सकते हो।